आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको रोजाना अंडे कितने खाने चाहिए। पहले तो ये हो गया। दूसरा मैंने जो बात करनी है इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको जो अंडे आप डिफरेंट फॉर्म्स में हम खाते हैं, कुछ ऑमलेट खाते हैं, कुछ फ्राई खाते हैं, कुछ पोच्ड खाते हैं, कुछ बॉइल्ड खाते हैं, इनमें सबसे हेल्दी कौन सा है और सबसे वर्स्ट कौन सा है, ये मैं आपको तरतीब से बताऊंगा कि जो सबसे हेल्दी फॉर्म ऑफ द एग्स है आपने कैसे कंज्यूम करनी है और जो आप वर्स्ट किस्म की कंज्यूम करते हैं वो कौन सी होती है। तीसरे नंबर पे मैं आपकी थोड़ी सी इसको खूबियां बताऊंगा अंडे की, जो अगर आपने सुन ली सारी खूबियां तो मैं यकीन से कह सकता हूं कि आपको आज से ही आप 2 अंडे होल एग्स विद देयर यॉक यानी उसकी जो जर्दी है उसके साथ आप खाना शुरू कर देंगे। और आखिर के अंदर जो है ना वो मैं आपको ये बताऊंगा कि अंडे ने आपके जिस्म में क्या क्या तब्दीलियां करनी है जाके। सबसे पहले अगर हम बात करें कि सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है कि लोग ये समझते हैं कि अंडा जो है वो गर्म होता है और अगर हम वो खा लेंगे तो हमारे जिस्म में एलर्जी हो जाएगी या वो हमारे जिस्म में गर्मी पैदा कर देगा। बिल्कुल झूठ बात है जी, ये कोई इसके अंदर सच्चाई नहीं है बिल्कुल भी। अंडे जो है वो सबसे बेस्ट किस्म की जो प्रोटीन है दुनिया के अंदर उसके हामिल होते हैं, उनके अंदर जो दुनिया की सबसे बेस्ट प्रोटीन है वो होती है। अब होता ये है कि प्रोटीन जो आपको मीट से भी मिलती है, फिश से भी मिलती है, दालों से भी मिलती है, लेकिन देखा यह जाता है कि बायो अवेलेबिलिटी किसकी ज्यादा है। अब बायो अवेलेबिलिटी क्या है कि यानी अगर मैंने 1 ग्राम ऑफ कोई भी चीज खाई है उसके अंदर जो एक्टिव फॉर्म ऑफ दैट जो मेरे अंदर अब्सॉर्ब हो जाएगी तो मेरी बॉडी को अवेलेबल होएगी, वो होती है बायो अवेलेबिलिटी। और अंडे के अंदर तकरीबन वो प्रोटीन की 100% होती है, यानी उसके अंदर 6 ग्राम ऑफ प्रोटीन है वो एज इट इज आपकी बॉडी को मिलेगी। मीट के अंदर जो है वो मेटाबॉलिक वेस्ट बॉल बनता है उसके अंदर। इसकी वजह से आपने अक्सर सुना होगा कि जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है या किडनीज की कोई डिजीज होती है उनको बड़ा गोश्त मना किया जाता है। उसकी रीजन भी यही होती है कि उसके अंदर जब मेटाबॉलिक वेस्ट बनता है तो आपकी किडनीज के अंदर जाके जो है वो उसकी खराबी पैदा कर सकता है। लेकिन मजे की बात यह है कि अंडे के अंदर प्रोटीन तो होती है, क्योंकि इसकी बायोअवेलेबिलिटी 100% है तो इसके अंदर वो जो मेटाबॉलिक वेस्ट बननी है, जो कूड़ा करकट बनना है, वो बहुत ज्यादा कम होता है। तो अगर आपको कोलेस्ट्रॉल हाई है आपका या फिर आपको ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है और अगर आपको कोई कहता है कि आप अंडे ना खाएं तो वो बिल्कुल झूठ बोलता है। आप 1 अंडा रोजाना लाजमी खा सकते हैं और बल्कि वो आपकी सेहत के लिए अच्छा है, आपके दिल के लिए अच्छा है, क्योंकि उसके अंदर कोलीन जो होती है और जो स्पेशली लेसिथिन होती है, ये 2 चीजें अंडे के यॉक में यानी जर्दी में होती हैं जो एंटी कोलेस्ट्रॉल है, यानी कोलेस्ट्रॉल को कम करती हैं। और एचडीएल जो गुड कोलेस्ट्रॉल है जो आपके हार्ट के लिए प्रोटेक्टिव है, जो अक्सर लोगों के अंदर जिनको ये बीमारियां होती है उनके अंदर कम होता है, उसको बढ़ा देती हैं। और एलडीएल जो बुरा कोलेस्ट्रॉल है उसको घटा देती हैं। तो मैं आपको ये रिकमेंड करूंगा कि अगर आपको इस तरह का कोई मसला है तो आप बिल्कुल भी ना घबराएं, आप लाजमी हर रोज 1 अंडा लाजमी खाएं। अब जो हेल्दी लोग हैं जिनको इस तरह की कोई बीमारी नहीं है वो तो एक दिन के अंदर 4 एग्स भी आराम से खा सकते हैं और वो उसके जरिए 25 से 30 ग्राम ऑफ प्रोटीन जो है वो आराम से ले सकते हैं। बाकी आपकी प्रोटीन जो है वो दूसरे खानों में पूरी हो जाती है। सिर्फ रूल ये है कि 0.9 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन पर किलो आपको चाहिए, यानी जितना आपका आइडियल वेट है उतनी आपको 0.9 जो है ना वो ग्राम ऑफ प्रोटीन चाहिए। आप अपना वेट देख लें और अंदाजा लगा लेंगे आपको कितनी प्रोटीन डेली चाहिए। और मैं आपको लिख के देता हूं कि हम में से जितने भी लोग हैं वो उसका 50 to 60% भी प्रोटीन इंटेक नहीं करते। और यही वजह है हमारी कौम के अंदर, हमारे यूजुअली लोगों के अंदर, स्पेशली जवानों के अंदर वो स्ट्रेंथ ही बाकी नहीं है, उस तरह की ताकत नहीं है, उस तरह की इम्यूनिटी नहीं है। बरक्स अंडे के जिसमें कंप्लीट प्रोफाइल ऑफ अमाइनो एसिड्स है, यानी अमाइनो एसिड क्या होते हैं? बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ प्रोटीन, जिन्होंने प्रोटीन को बनाना है। अब वो डिफरेंट किस्म के होते हैं और काफी सारे किस्म के होते हैं, लेकिन अंडे के अंदर वो तमाम मौजूद है। और मजे की बात फिर ये आ जाती है कि उसकी बायोअवेलेबिलिटी जो है वो 100% है, आपको सारे के सारे वो मिल रहे हैं। फिर इसके साथ अगर यॉक की बात कर लें जिससे लोग बहुत ज्यादा डरते हैं, उसके अंदर विटामिन ए बहुत ज्यादा होता है। अब विटामिन ए की जो फॉर्म है ना वो होती है जिसे रेटिनॉल कहते हैं, वो एक्टिव फॉर्म होती है। अब वो 30% जो है वो आपको उसमें से मिल जाती है, जिसमें 30% जो है वो जो टोटल मिलता है उसका एक्टिव फॉर्म होती है। और ये बहुत बहुत जो है ना वो रेयर किस्म के फूड्स में पाई जाती है। और अगर आप सप्लीमेंट्स ले रहे हैं तो उसकी जगह अगर आप 1 से 2 से 4 एग खाना शुरू कर देते हैं ना तो आपको विटामिन ए के सप्लीमेंट लेने की जरूरत नहीं है। और विटामिन ए की जिनको कमी होती है उनको पता है, उनकी स्किन ड्राई हो जाती है, आंखें ड्राई हो जाती हैं, उनको सोराइसिस वगैरह का, इन्फ्लेमेशन का मसला रहता है। इसके साथ विटामिन डी जो है ना उसके अंदर सरे फहरिस्त है, ये टॉप ऑफ द चार्ट ये आता है कि अंडा जो है इसमें भरपूर जो है विटामिन डी होता है। और एक अंदाजे के मुताबिक जो हम मुसलमान हैं या स्पेशली जो लोग बहुत ज्यादा अपनी बॉडी को कवर करते हैं, जैसे हमारे दीन भी यही सिखाता है हमें और कल्चर में भी हमारे, उनके अंदर 60 से 70% लोग हैं जिनको विटामिन डी की कमी होती है, क्योंकि जो दूसरी बड़ी सोर्स है ना वो सनलाइट है। सनलाइट से विटामिन डी बनना है।
अब अगर हम बात करें फूड के बगैर सोर्स की, अब ये जो फूड के अंदर अगर आ जाए तो विटामिन डी जो है वो अंडे की यॉक में भरपूर किस्म का होता है। और विटामिन डी की कमी से आपको पता है आपकी कमर में दर्द होता है, आपके जोड़ों में दर्द होता है, आपके जो है पट्टे जो है वो कमजोर हो जाते हैं, आपकी इम्यूनिटी कम हो जाती है। ये सब चीजें जो है वो आपको विटामिन डी की कमी की वजह से हो रही है। आपको मेंटल फॉग या जो ब्रेन फॉग जिसे कहते हैं, आपको सही तरह थिंक नहीं होता, आप थोड़ा सा अपने डिसीजंस के अंदर धुंधले हो जाते हैं। ये सब चीजें अगर आपका विटामिन डी पूरा होना तो ये सब चीजें खत्म हो जाएंगी आपकी। और एग्स ही हैं जो आपको इसमें हेल्प कर सकते हैं। इसके साथ साथ विटामिन ई होता है इसके अंदर, आपकी स्किन, आपके हेयर्स, आपके नेल्स के लिए बहुत जबरदस्त है। मोस्ट ऑफ द खवातीन को पता होगा कि विटामिन ई की क्या वैल्यू है और ये कैसे आपकी स्किन को, आपके हेयर्स को और आपके नेल्स को बेटर कर सकता है। इसके साथ साथ जैसे मैंने आपको बता चुका कि कोलिन इसके अंदर होता है। कोलिन जो है वो आपकी मेमोरी के लिए, स्पेशली जो ओल्ड एज में लोग होते हैं उनकी मेमोरी के लिए बहुत जबरदस्त है। उनके अंदर प्रोटीन की कमी नहीं होने देता, उनके अंदर जो है वो जो नर्व्स होती हैं, जो उनके असाब होते हैं, उनके लिए बड़ा प्रोटेक्टिव होता है ये। तो उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट होता है कि कोलिन वो इनटेक करें। अब लास्ट के अंदर अगर मैं बात करूं कि अंडे जो है वो कितने खाने चाहिए और किस तरह आपने बनाना है, जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि अंडे जो है ना, आपको अगर आपको कोई मसला नहीं है, आप बिल्कुल सेहतमंद हैं, तो आप 2 से 4 अंडे रोजाना खाएं और होल खाएं। एक थोड़ी सी गलत प्रैक्टिस में लोग करते हैं कि वो नमक या काली मिर्च के साथ खाते हैं, ये आप ना करें। मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप अंडे जो है वो बगैर नमक मिर्च के खाना शुरू करें, वो आपको ज्यादा सेहतमंद देंगे। और बजाय ब्रेकफास्ट के, ब्रेकफास्ट में जरूर अंडे खाएं, इसको एज अ इवनिंग स्नैक भी आप यूज कर सकते हैं। शाम के अंदर चाय के साथ जो है वो आप 1-2 अंडे ले सकते हैं। अब जो सबसे बेस्ट तरीका है अंडे का वो है बॉइल्ड एग। अगर आप अपने एग को बॉयल करके खा रहे हैं तो आपको उसकी सबसे ज्यादा न्यूट्रिशन मिलेगी। दूसरे नंबर पे है ना पोर्च एग आ जाते हैं, आप यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं कि पोर्च एग कैसे बनते हैं, बड़ा इजी है उसको बनाना। पोर्च एग बना के खाएं, उसके अंदर भी आपको हर न्यूट्रिएंट मिलेगा। इसके साथ जो तीसरे नंबर पे आ जाते हैं वो स्क्रैम्बल्ड एग है। स्क्रैम्बल्ड एग जो है वो आपको थोड़ा सा पकाना पड़ता है ऑयल के साथ। उसके अंदर आप, सबसे अच्छी बात उसके अंदर क्या है कि आप उसके अंदर सब्जियां वगैरह भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सब्जियां डालें उसके अंदर कुछ, और जनाब उसको पकाएं, उसकी न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ जाएगी और उसके अंदर फाइबर कंटेंट भी आपका इंक्रीज हो जाएगा। और लास्ट के अंदर जो है वो आती है वो डिश कह लें या वो तरीका जो हम यूज कर रहे होते हैं, हम ऑमलेट या फ्राई अंडे खा रहे होते हैं, ये लास्ट के अंदर आते हैं। ये सबसे लीस्ट हेल्दी हैं। जो मैंने आपको बाकी बताए हैं वो सबसे ज्यादा हेल्दी हैं। इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि वीडियो जो है, अगर आपने यहां तक देख ली है तो आप अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें, ताकि एक तो वो लोग जो अंडों से डरते हैं, कहते हैं जी हमें गर्मी हो गई है, हमें गर्म गर्म अंडे गर्म होते हैं, उनका ये कंसेप्ट उठे। और उनको जो विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन ए, विटामिन डी, ये सब चीजें उनको, कोलिन, लेसिथिन, उनको जो नहीं मिल रहा उनको मिल सके। खास तौर पे जो ओल्ड एज के लोग हैं या जो यंग बच्चे हैं, उनके लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि उनको जो न्यूट्रिशनल वैल्यू हाई क्वालिटी की चाहिए होती है। अब ये बात मेरी आखिरी जो है आपसे वो ये है कि कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एग से एलर्जी होती है। यस, उसको, मुझे लगता है कि उसको मिस्टेक किया गया है कि अंडे जो है वो गर्म होते हैं। अगर आपको एग से एलर्जी है तो उसके साइन क्या होंगे कि जब आप अंडा खाएंगे तो आपके जिस्म पे खारिश वगैरह आना शुरू हो जाएगी, कुछ लोगों को रैशेस बन जाते हैं। और ये जो है ना बड़ा प्रोमिनेंट होता है, बड़ा स्ट्रॉन्ग होता है। जब आपको अगर किसी चीज से एलर्जी हो ना, किसी को पीनट से एलर्जी होती है, मूंगफली वगैरह से, किसी को डस्ट एलर्जी होती है, तो छींके भी आती हैं, पेट भी खराब हो जाता है, आपको जो है ना वो पूरे जिस्म पे खारिश आना शुरू हो जाती है, बुखार सा भी हो जाता है, जरा जिस्म गर्म हो जाता है, तो आपको वाज़ेह पता चलेगा आपको इससे एलर्जी है कि नहीं है। और मोस्टली लोगों को एग से एलर्जी नहीं होती है, उन्होंने सिर्फ साइकोलॉजिकली सोच के ये बनाया होता है कि अंडे गर्म है और हमने नहीं खाने। तो ये लाजमी वीडियो शेयर करें और आज से आप भी 2, 3 या 4 एग्स जो हैं वो अपने खुराक में शामिल करें। और नीचे कमेंट करके मुझे बताएं कि आपका अंडों के बारे में क्या सोच है और आप आज से पहले कितने अंडे रोजाना खाते थे।